अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने सॉल्व करने हैं एग्जांपल्स डिवीजन मेथड से एलसीएम के लिए। एग्जांपल नंबर 13 देखें। फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 24 एंड 45 बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड का मतलब ये नहीं है कि हम इसको डिवीजन में लिखेंगे, हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तीनों वैल्यूज़ को हम एक ही जगह पे लिखेंगे, 20, 24, 45। टू से इसको हमने देखना है, हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास एलसीएम आता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360। बिल्कुल इसी तरह एग्जांपल नंबर 14 है। ये दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, इन दोनों नंबर्स को लेके हमने इसको सॉल्व करना है। हम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता हम 3 ले लेंगे। हम ऐसे इसको सॉल्व करते जाते हैं। एलसीएम इज़ इक्वल टू, अब जो हमारे पास यहाँ पे डिवाइज़र आए हैं उन सारे डिवाइज़र्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। जब इनको मल्टीप्लाई किया है तो 6480। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 15 सेम इसी तरह होगी, उसको सॉल्व करेंगे हम ऐसे ही। एग्जांपल नंबर 16 इसी तरह है। 17 4 डिजिट्स, अब इसमें 4 डिजिट्स आ जाते हैं। हमने 4 डिजिट नंबर में एलसीएम फाइंड करना है। व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 24, 30 एंड 36 लीव्स अ रिमाइंडर 15 इन ईच केस। रिमाइंडर 15 बचना चाहिए, होना चाहिए, और ये हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। The required number should be also be divisible by LCM of 16, 24, 30 and 36. First we find the LCM of 16, 24, 30 and 36. पहले हमने इसका LCM लेंगे। LCM लेने के बाद LCM हमारे पास आता है 720। अब हमने इसको डिवाइड करके ये बताना है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जिसमें रिमाइंडर 15 बचता है। Largest 4-digit number is 4 times 9. The required numbers is the largest multiple of 720 less than 4 times 9. अब ये हमारे पास जो मल्टीपल आया वो 720 है। रिक्वायर्ड नंबर जो हमारे पास था 720 था, और ये लार्जेस्ट मल्टीपल है। तो हम इससे डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करने से हमारे पास क्वेश्चन रहता है 13 एंड रिमाइंडर बचता है 639। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आता है 9360। नाउ 9360 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 720, और ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। दैट इज़ डिविजिबल बाय 16, 24, 30 एंड 60। ये वो नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड करता है 720 को, 16 से भी, 24 से, 30 से एंड 36। हाउएवर द रिक्वायर्ड नंबर मस्ट लीव अ रिमाइंडर, और रिक्वायर्ड है जो हमें नंबर रिक्वायर्ड था जिससे रिमाइंडर हमारे पास बचता है 15 इन ईच केस। तो उसको हम, अब ये जब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो हम रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आता होगा, लेकिन जब हमने रिमाइंडर 15 लेके आना है तो हम क्या करेंगे, उसमें 15 को ऐड कर देते हैं और फिर उसके बाद अगर हम इस नंबर से उसको डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 15 आता है। नेक्स्ट हमने देखना है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान रिलेशन क्या होता है। आर एचसीएफ एंड एलसीएम रिलेटेड इन एनी वे, कंसिडर द नंबर 32 एंड 40 एंड एक्सप्लोर द रिलेशन। कैलकुलेट द प्रोडक्ट। अब सबसे पहले हमने रिलेशन देखना है कि एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन क्या होता है। हम क्या करते हैं, हमें जो नंबर्स गिवन है हम पहले उनका प्रोडक्ट लेंगे, फिर उसके बाद हम एचसीएफ और एलसीएम लेते हैं उन दोनों नंबर्स का। पहले प्रोडक्ट लिया तो 1280 आता है। एचसीएफ और एलसीएम हम अलग अलग लेंगे। पहले हम प्रोडक्ट ले लेते हैं इनका, मल्टीपल्स ये ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये फैक्टर्स आ गए हैं 32 एंड 40 के। नेक्स्ट हमने एचसीएफ लेना है। अब एचसीएफ में कॉमन आते हैं, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। एलसीएम में हमारे पास कॉमन और नॉन कॉमन आते हैं, तो कॉमन तो ये 3 हो गए हमारे पास, नॉन कॉमन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हमारे पास नॉन कॉमन हो गए। इनको मल्टीप्लाई करें तो वो 160 आंसर आता है। अब रिलेशनशिप देखने के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम दोनों का भी प्रोडक्ट लेके देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 160, इसका आंसर आता है 1280। अब
HCF और LCM दोनों का प्रोडक्ट भी 1280 आता है और सिंपल अगर हमने नंबर को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर भी 1280 आता है। तो हम कह सकते हैं दिस प्रूव्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। दो नंबर्स का प्रोडक्ट भी HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। Example number 18. The LCM of two numbers is 160 and their HCF is 8. दो नंबर्स हैं उनका उसमें LCM 160 है और HCF 8 है। वन ऑफ द नंबर इज़ 32, फाइंड द अदर नंबर। अब दो नंबर हमने मालूम करने हैं। फार्मूला अभी हमने जो सॉल्व किया है वो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF ऑफ दोज टू नंबर्स, उन दोनों का मल्टीप्लाई। अब LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज़ इक्वल टू 160 मल्टीप्लाइड बाय 8। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 1280। अब वन नंबर तो 32 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर इज़ इक्वल टू LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF। फर्स्ट नंबर हमारे पास 32 है, सेकंड हमने फाइंड करना है। LCM और HCF दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है, 1280 आता है। अब सेकंड जब फाइंड करना है, ये फर्स्ट नंबर इधर प्रोडक्ट में है तो सेकंड इज़ इक्वल टू ये इधर आके डिवीजन में आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास इसको जब डिवाइड करेंगे तो सेकंड नंबर इज़ इक्वल टू 40 आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19 सेम इसी तरह है। इफ़ द LCM ऑफ 60 एंड 80 इज़ 240। LCM हमें दिया हुआ है 240। दो नंबर्स कौन से हैं, 60 एंड 80। HCF फाइंड करना है। फार्मूला है LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज़ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर। LCM की वैल्यू लिखते हैं, HCF फाइंड करना है, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर लिखेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, HCF यहीं रहेगा, LCM को हम इधर डिवाइड कर देते हैं तो HCF हमारे पास आता है 20। सो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4 भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।